अब बात तीसरी लहर डरावनी हो रही है। तीसरी लहर का कहर अब दिखाई दे रहा है। देश में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। एक दिन में ही 50,000 से ज्यादा कोरोना केस में उछाल आया है और यह आंकड़ा 2.5 लाख के करीब जा पहुंचा है। ये तस्वीरें आपके सामने पिछले 24 घंटे का ये अपडेट है। कोरोना के 2,47,417 केस मिले हैं, जबकि इस दौरान 380 लोगों की मौत भी हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कल जो आंकड़े जारी किए गए थे, तब कोरोना के 1,94,720 मिले थे मामले, यानी कि 52,697 केस ज्यादा मिले हैं। और तीसरी लहर में देश के सामने फिर से संकट की स्थिति खड़ी हो गई है, क्योंकि सिर्फ 10 दिन में 6 गुना मरीज बढ़ गए हैं। और इसी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना हालात पर यह बैठक करेंगे और यह बैठक शाम 4:30 बजे होगी। उधर खिलाड़ी भी अब कोरोना पॉजिटिव होने लगे हैं। भारत के 7 स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जिसके बाद इंडिया ओपन से इन्हें बाहर होना पड़ा है। पॉजिटिव होने वाले बैडमिंटन खिलाड़ियों में किदांबी श्रीकांत और अश्विनी पोनप्पा का नाम बताया जा रहा है। वहीं दिल्ली में हालात बिगड़ रहे हैं। कल दिल्ली में 27,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए थे और वहीं मुंबई में 16,000 से ज्यादा केस मिले। और इससे पहले मुंबई में केस घटने लगे थे, मगर फिर से कोरोना ने रिवर्स गियर मार दिया है और आंकड़ा बढ़ने लगा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से इस पर मंथन करने वाले हैं और 2 महीने में कोरोना की रफ्तार 200 गुना से ज्यादा बढ़ गई है और इसीलिए एक्सपर्ट्स बहुत बड़ी चेतावनी जारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि किस तरह कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता गया है। आज देश में कोरोना के 2,47,417 केस मिले हैं और अब एक महीने पहले यानी कि 13 दिसंबर को 5,784 केस थे। और वहीं 13 नवंबर की बात करिए, पूरा आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जरा इसको गौर से देखिएगा कि 13 नवंबर की बात करें तो उस दिन 11,271 कोरोना केस मिले थे, यानी कि 2 महीने में कोरोना रिकॉर्ड तोड़ बढ़ गया है। और इसीलिए इसे तीसरी लहर भी बताया जा रहा है और इसीलिए हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पूरा आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। किस राज्य में क्या स्थिति बनी हुई है वो आपके सामने है। इसलिए न्यूज़ 24 आपसे अपील करता है कि आप प्लीज, जो लोग लापरवाह बने हुए हैं या वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं या वैक्सीन लगवा के दोनों डोज लगवा के बेपरवाह हो गए हैं, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जिन लोगों को डबल वैक्सीन लग चुकी है वो भी संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि आप ज्यादा गंभीर स्थिति में नहीं पहुंचेंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, कोरोना परेशान नहीं करेगा अगर आपने डबल डोज ले ली है। इसलिए लापरवाही छोड़ दीजिए। अब हर राज्य से आपको अपडेट दे देते हैं। दिल्ली से इस वक्त मेरी सहयोगी पल्लवी झा जुड़ गई हैं। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अमिताभ ओझा पटना से जुड़ गए हैं। विनोद जगदाले मुंबई से हमें अपडेट करेंगे। जयपुर से केजे श्रीवत्सन आपको बताएंगे कि वहां पर स्थिति क्या है। और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी आपको नजर आ रही हैं टीवी स्क्रीन पर और जो इसकी बारीकी को समझाएंगी, किस तरीके के हालात हैं, कैसे मामले बढ़ रहे हैं और क्या आपको करना है। और तो सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं। पल्लवी, दिल्ली में मामला अच्छा नहीं है, आंकड़ों के हिसाब से देखें तो स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक करने वाले हैं। जाहिर तौर पर देखिए, सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश में ही हालात अच्छे नहीं हैं और जिस तेजी और जिस रफ्तार से कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है वो चिंता का विषय बना हुआ है और आने वाले समय में भी हो सकता है कि ये बना रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए अभी भी कहीं ना कहीं लापरवाही दिख रही है और यही वजह है कि लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें नीति आयोग मेंबर डॉक्टर वीके पॉल ने एक बात कही थी कि जो लोग इसको कॉमन कोल्ड की तरह समझ रहे हैं वो ये बिल्कुल ना समझे, ये जो है कहीं ना कहीं आपको सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है और इसको समझिए, माइल्ड इसको बिल्कुल मत समझिए। और उसके बाद ही WHO की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये साफ हो गया कि उसमें कहा गया कि हम पैंडेमिक के मिड में हैं। ये लोग अगर ये समझ रहे हैं कि हम एंडेमिक की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये गलत फहमी है, इसको समझना जरूरी है। कि देखिए पूरे अगर आप 24 घंटे के आंकड़े पर नजर डालें तो जो मरने वालों की संख्या है उसमें भी आप देख रही हैं लगातार इजाफा हो रहा है। और जब ये कहा जाता है कि ओमिक्रॉन जो है 95% डेल्टा को रिप्लेस कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं जो मरने वाले लोग हैं वो ओमिक्रॉन से भी मर रहे हैं। चूंकि हर केस के जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो सकती है, इसलिए हमें ये ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि क्या जो मरने वाले व्यक्ति हैं
उनकी डेथ ओमिक्रॉन से ही हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि इतनी संख्या ज्यादा है कि सभी लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग कर पाना सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। इसीलिए लगातार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जानकारों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन को आप सीरियसली ले और ऐसा ना समझे कि ये सिर्फ माइल्ड हो जाएगा, सर्दी खांसी बुखार होकर ये निकल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक चीज और भी सरकार की तरफ से कहा गया है कि देखिए, जैसे 7 दिन का जो पीरियड है उसके बाद दोबारा टेस्ट कराने के लिए ये कहा गया कि दोबारा आप टेस्ट मत कराइए, और ये जो है आप उसके बाद जो है काम आप जा सकते हैं, काम पर वर्क ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि कई बार जो होता है कि ये जो वायरस है उसमें ये देखा जा रहा है कि 7 दिन के बाद जो वायरस है वो डेड हो जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि वो ज्यादा ट्रांसमिसिबल नहीं रहता। इसीलिए आप जा सकते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाकर। तो तमाम चीजों को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत क्लैरिटी के साथ रखा कि किस तरीके से प्रिकॉशन लेना है, किस तरीके से ओमिक्रॉन बिहेव कर रहा है, उन तमाम चीजों के बारे में जानकारी दी, और साथ ही साथ सुरक्षित रहने के लिए भी कहा, क्योंकि अभी इसको लेकर अभी तमाम स्टडीज चल भी रही हैं कि ये आने वाले दिनों में किस तरीके से बिहेव करेगा, ये भी क्लियर नहीं है। की बात की है तो डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी मेरे साथ जुड़ गई हैं। पल्लवी, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, इसको थर्ड वेव कहा जा रहा है, और जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, लोग भी अब डर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग लापरवाह भी हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आप बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, तो ओमिक्रॉन प्लस ये पुराना डेल्टा कितना घातक है लोगों के लिए अगर लापरवाही बरती गई तो? देखिए, बिल्कुल विघ्नेश, जिस तरह से आप देख भी रहे हैं कि अब लगभग हम 2.5 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं डेली केसेस में। वहीं हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि एक तरफ जहां ओमिक्रॉन अब डोमिनेंट वायरस हो गया है, वहीं डेल्टा के मामले भी कुछ सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सीरियस केसेस बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो सीरियस केसेस भी कुछ मात्रा में सामने आ रहे हैं। डेफिनेटली उनकी संख्या जो है वो माइल्ड केसेस से कम है। तो एक अच्छी बात जो इस बार दिखाई दे रही है थर्ड वेव में, वो यही है कि केसेस माइल्ड ज्यादा है, लोग घर में रह करके ज्यादा जल्दी ठीक हो रहे हैं। 4-5 दिन का डिजीज कोर्स है जिसमें कि आप ठीक हो जा रहे हैं, जबकि डेल्टा में हम देख रहे थे कि 2-2 हफ्ते तक जो है लोग बुखार से और तरह तरह की परेशानियों से जूझ रहे थे। तो डेफिनेटली अब कोर्स छोटा है और डिजीज भी माइल्ड है, लेकिन अभी हमें बहुत ज्यादा सतर्कता की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे अब संक्रमण और ज्यादा बढ़ेगा, वैसे वैसे डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों के ही मामले बढ़ने की डेफिनेटली गुंजाइश रहेगी। और ऐसे में आने वाले वक्त में, जैसे अभी आप यूएस में भी देख रहे हैं कि लगभग 13 लाख केसेस उनके एक दिन में आए, ऐसे में हॉस्पिटल सिस्टम्स जो है वो सारे चरमरा जाते हैं। और भारत में जहां हम एक तरफ बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी जैसे हम बोल भी रहे हैं कि 15% ही एडमिशंस हो रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में यह संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अभी महाराष्ट्र की रिपोर्ट अगर आप देखें तो उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जनवरी के अंत तक काफी रिक्वायरमेंट्स जो हॉस्पिटल की हैं वो बढ़ जाएंगी, और अभी से ही उनका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ गया है। तो डेफिनेटली हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। ये आसानी से घर में ठीक हो सकता है, ये बात सही है। ये हमारी जो पैनिक है उसको कम करने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए लापरवाही लेकर नहीं आना चाहिए। तो लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस बार बच्चे भी बहुत संक्रमित हो रहे हैं। हम 1.5-2 साल के बच्चे, 7-8 साल के बच्चे भी संक्रमित होते हुए देख रहे हैं, और उनको भी हाई ग्रेड फीवर और तरह तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं। तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचे कि हर किसी के लिए सिम्टोमेटिक होगा या हर किसी के लिए माइल्ड डिजीज होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कुछ वर्ग हमेशा ऐसा रहता है जो कि काफी तीव्र बीमारी देखता है। इसलिए अभी से अगर हम सचेत रहें तो बहुत अच्छा होगा। और खासतौर से जो लोग बाहर निकल रहे हैं, ये बात उनको जरूर याद रखनी चाहिए कि आप ही कोरोना लेकर के घर के अंदर आते हैं। इसलिए अगर आप बाहर ठीक से मास्क नहीं लगाएंगे, सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रखेंगे, तो शायद आप एसिम्प्टोमेटिक रहें या आपको ज्यादा लक्षण ना हो, लेकिन आपके घर के बाकी परिवार के जो लोग हैं उनको किसी को कोरोना तीव्र भी हो सकता है। इसलिए हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम इसको घर ना लेकर के आएं और आगे ना फैलाएं। तो जितने भी सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हैं उनको रोकना बहुत जरूरी होगा। साथ ही परिवार भी अपने तौर पर, निजी तौर पर ये जो एक फैसला ले सकते हैं कि हम पार्टियों में नहीं जाएंगे, जो गेट टुगेदर्स होते हैं उसमें नहीं जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि भीड़ वाली जगह पे ना जाए। तो ये एक आप निजी तौर पे भी फैसला ले सकते हैं। सब कुछ सरकार पे छोड़ना भी ठीक नहीं है। और वही सरकार अपनी तरफ से डेफिनेटली इस वक्त बहुत कोशिश तेज कर देनी चाहिए कि दवाइयां, ऑक्सीजन, इन सभी चीजों की हमें आने वाले वक्त में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा होगी और उसी हिसाब से तैयारी करने की जरूरत होगी। ठीक है, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी आ रहे हैं आपके पास। देखिए, डॉक्टर अगर कुछ बात कह रहे हैं तो उसको आपको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मैं तमाम और सहयोगियों का रुख करूं। पल्लवी, क्या कुछ आप ऐड ऑन करना चाह रही हैं? कोई न्यू इन्फॉर्मेशन है आपके पास?
देखिए, जिस तरीके से डॉक्टर महेश्वरी बता रही थी कि देखिए माइल्ड सिम्टम है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से कनेक्ट किया गया है। कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने एक स्टडी का जिक्र किया था कि न्यूयॉर्क में एक स्टडी की गई है जिसमें देखा गया कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनमें 78% जो लोग हैं उनमें माइल्ड सिम्टम दिखाई दे रहा है, और जो फुली वैक्सीनेटेड है उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं दिखाई दे रही है। उनकी प्रतिशत 95 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देख रहे हैं कि ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा है या माइल्ड सिम्टम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन इसका बड़ा कारण ठीक है। क्विक रिएक्शन लेना होगा मुझे पल्लवी, जल्दी जल्दी। एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे पहले मुझे सभी राज्यों का रुख करना होगा। मुंबई का रुख कर लेते हैं। विनोद जगदाले, जहां पर केसेस कम हो रहे थे, अब उछाल देखने को मिल रहा है एक बार फिर से। देखिए, केसेस कम हो रहे थे। महाराष्ट्र में 11,000 के आसपास केसेस थे, लेकिन कल अचानक उछाल देखने को मिला पिछले 2 दिन से। अब 16,000 के ऊपर मामले जा चुके हैं। राज्य का भी आंकड़ा लगातार यहां पर बढ़ रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने कल जो कैबिनेट बैठक हुई, इस बैठक में एक प्रेजेंटेशन भी वहां पर दिया गया है और वहां पर बताया गया है कि जनवरी के अंत तक या फिर फरवरी के पहले सप्ताह में राज्य में स्थिति और खराब हो सकती है। उस वक्त हॉस्पिटलाइजेशन काफी ज्यादा हो सकता है और ऐसे समय में वहां पर अन्य सुविधा की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। ऑक्सीजन को भी लेकर भी हमें वहां पर सचेत और तैयार रहना होगा। इसके बाद राज्य सरकार ने भी अपनी तैयारी यहां पर आज से ही शुरू कर दी है, लेकिन अभी भी लोगों में इस कोविड को लेकर जरा भी डर ज्यादा दिख नहीं रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही समझ रहे हैं कि माइल्ड है, कोविड हो जाएगा तो क्या हो गया, 2-3 दिन में सर्दी खांसी बुखार हो जाएगा और ठीक हो रहा है। इससे ज्यादा और एक सरदर्द की बात राज्य सरकार के लिए ये बन चुकी है कि देश में और राज्य में 3 ऐसी कंपनियां हैं जो कोविड टेस्ट किट जो सेल्फ बनाती है। ऐसे रोजाना 6 से 7 हजार टेस्ट किट राज्य भर के सभी मेडिकल शॉप में वहां पर बेची जा रही है, लेकिन जो टेस्ट किट लेके जा रहा है अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसकी जानकारी वहां पर लोकल अथॉरिटी को नहीं दे रहा है। इससे क्या हो रहा है, वो खुद को होम आइसोलेट कर रहे हैं और जो दवाई जरूरी होती है और किसी दोस्त से मंगवाई या फिर जान पहचान के डॉक्टर से, तो उसी का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे ज्यादा संक्रमण बढ़ने का गलत है। इस पर ध्यान देना होगा सरकार को। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप दे रहे हैं और मैं कम ही वक्त दे पाऊंगी। विनोद, मुझे पटना जाना होगा। अमिताभ ओझा, आज का अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, बिल्कुल अगर हम आज के अपडेट की बात करें तो संक्रमण रेट जो है पटना का काफ़ी भाग गया है। पूरे बिहार में 3.5 है, जबकि पटना का अब 20% जो पॉजिटिविटी रेट है वो यहाँ पे हो चुका है। पिछले 5 दिनों में यहाँ पे 30 से ज़्यादा जाने गई हैं। जो लोग इसे माइल्ड समझ रहे थे उनके लिए ये हैरान करने वाली खबर है कि पटना में पिछले 5 दिनों में 30 मौतें जा चुकी हैं, जो पटना के 4 अलग अलग हॉस्पिटलों में हैं। लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और अब आंकड़े जो हैं वो 30,000 के पार जा चुके हैं। पहले लहर में हम बात करते हैं 120 दिन में 32,000 केस आए थे, वहां सिर्फ 20 दिन में, तीसरी लहर के सिर्फ 20 दिन में करीब 30,000 केसेज हो गए हैं और आज अगर आंकड़े आएंगे तो 32,000 के पार जाएंगे। तो इस तरह से काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि पीक आवर की बात करें तो पीक आवर बताया जा रहा है कि 24 जनवरी के बाद पटना में, बिहार में पीक आएगा और जिसमें केसेस काफी संख्या में बढ़ सकते हैं। कल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई थी जिसमें मकर संक्रांति को लेकर कई गाइडलाइन तैयार किए गए थे और ये कहा गया था कि मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा, लोग भीड़ भाड़ नहीं लगाएं। तो मकर संक्रांति के दिन जो गंगा किनारे या विभिन्न नदियों किनारे जो यहाँ मेला लगता है उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। लेकिन अगर हम आम लोगों की बात करें तो देखिए, यहाँ भी मेरे पीछे जो लोग कारगिल चौक है पटना का, यहाँ भी मास्क का पालन नहीं हो रहा है। जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वहाँ बताया गया था कि 50% ही वहाँ एकमोडिटी के साथ उनको रन करना है, लेकिन यहाँ पूरी तरह से बसें भरी जा रही हैं, लोग मास्क अभी भी नहीं लगा रहे हैं। तस्वीरें डरा रही हैं अमिताभ ओझा, इसीलिए हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। देखिए, लोग अब भी लापरवाह बने हुए हैं। जल्दी से भोपाल का रुख कर लेते हैं और भोपाल में भी कोरोना ब्लास्ट हुआ है। विपिन श्रीवास्तव। बिल्कुल विपनेश, बड़ा ब्लास्ट हुआ है क्योंकि बीते 24 घंटे में 80 जो पुलिस वाले वो संक्रमित हुए हैं। अब तक 227 हो चुके हैं, यानी कि जो अब तक की जो स्थितियां थी, क्योंकि डॉक्टरों पे पहले कोरोना का संक्रमण देखने को मिला, बच्चों के हालात भी हैं, बच्चे भी 300 से ज़्यादा संक्रमित हो चुके हैं। तो अब पुलिस वालों में भी ये संक्रमण पाया गया है, वो भी 80 पुलिस वाले हैं जिनको जो लगातार ड्यूटी पर थे क्योंकि फ्रंटलाइन वॉरियर में हैं। और ऐसी स्थिति में आंकड़ा भी माना जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा उछाल है, 4,000 केस से ज़्यादा आ चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या भी 17
17,000 को पार कर चुकी, करीब करीब 18,000 के पास पहुंचने वाली है। ऐसी स्थिति में सरकार जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में, मॉनिटरिंग की स्थिति में, कल भी सीएम से बात की, सीएम ने कहा, शिवराज सिंह चौहान ने, कि अभी हम देख रहे हैं, नजर रखे हैं कि क्या हालात हैं। हर जिले को बोला गया है कि वो मॉनिटरिंग करें कि किस तरह से केस बढ़ रहे हैं। मौतों का आंकड़ा भी बीते एक हफ्ते में एक मौतें हो रही थी, लेकिन 24 घंटे में 3 मौत हुई हैं, यानी मौतों की संख्या भी इसमें बढ़ती जा रही है। तो स्थितियां थोड़ी सी डरावनी है। सरकार आने वाले समय में फैसले लेगी, लेकिन हर स्थिति को जांचते हुए, क्योंकि ये बात साफ है कि सरकार ने लॉकडाउन की साफ मना कर दिया है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा मध्य प्रदेश में, लेकिन छुट-पुट जो पाबंदियां हैं वो लगाते जाएंगे जो अब तक लगी हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर माना जा सकता है कि ये पाबंदियां इंडिकेशन है, और इन्हीं को लोगों को समझना होगा कि आप जरा संभलिए, वरना पाबंदी और बढ़ सकती है, क्योंकि कोरोना तो लगातार अपने पैर पसार रहा है। अब जल्दी से जयपुर का रुख कर लेते हैं, वहां से केजे श्रीवत्सन हमारे साथ मौजूद हैं। केजे श्रीवत्सन, आज का मैं अपडेट आपसे चाहती हूं, और सरकार और क्या कदम उठा रही है? ये देखिए, पिछले 24 घंटे में राजस्थान में 10,000 कोरोना पॉजिटिव के नए मरीज मिले हैं। अपने आप में ये बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि दूसरी लहर के दौरान 41,000 मरीज 27 दिन में मिले थे, लेकिन इस लहर में केवल 12 दिन के अंदर ही 41,000 से ज्यादा मरीज हो गए हैं, कि यानी कि रफ्तार जो है वो दुगने से ज्यादा है, और आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगी। सरकार ने फ्राइडे से वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, लेकिन कितनी सख्ती से नियम कायदों का इस कर्फ्यू का जन अनुशासन कर्फ्यू नाम दिया है। अपने आप में बहुत बड़ा नाम है जन अनुशासन कर्फ्यू, यानी कि लोग खुद सावधान रहे, सजग रहे, वरना सरकार के पास तो सख्ती करने का अधिकार है ही। और अब यही देखना होगा कि कितने बेहतर तरीके से सरकार इसे लागू कर पाती है। लेकिन जो लापरवाही की बात की जाए, शायद अभी तक लोग मास्क थोड़ा बहुत लगाना जरूर शुरू कर दिए हैं, लेकिन लापरवाही हर जगह अब भी नजर आ रही है, जो कि आने वाले दिनों के लिए बड़े खतरे का कोई संकेत है, और सरकार इसी को ध्यान में रखते हुए अब सख्ती के मूड में नजर आ रही है। ठीक है, एक आखिरी कमेंट डॉक्टर स्वाति आपसे मैं चाह रही हूँ। ये भी ठीक नहीं है कि माइल्ड सिम्टम समझकर लोग घर में ही बैठे रहें। टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन, इन सब की बहुत जरूरत है, और वैक्सीन लगा के भी लापरवाह ना बने लोग। बिल्कुल विघ्नेश, और जिस तरह से भारत के विभिन्न कोनों से सभी जितने भी हमारे रिपोर्टर्स हैं जिस तरह की रिपोर्ट देख रहे हैं, सभी एक सुर में एक ही बात बोल रहे हैं कि सब जगह इस वक्त कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, हॉस्पिटलाइजेशन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हम लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, और जो लोग अपने आप से ट्रीटमेंट कर रहे हैं या अपने आप से टेस्टिंग करके फिर सरकार को नहीं बता रहे हैं या सही इलाज नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये काफी खतरनाक भी हो सकता है। और साथ ही ये काम बिल्कुल ना करें कि जो एक प्रिस्क्रिप्शन परिवार में एक जने को दिया गया है वही परिवार के बाकी लोग भी खा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि तरह तरह की दवाइयां और उनके तरह तरह के साइड इफेक्ट्स हैं। इसलिए अपने आप से इन दवाइयों को बिल्कुल ना खाएं, और साथ ही जल्द से जल्द जैसे ही आपको लक्षण दिखाई देते हैं खुद को आइसोलेट करें, टेस्ट करें, ताकि वो संक्रमण आगे बाकी लोगों में, आपके परिवार में ना फैले। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, और बार बार हम आपसे यही बात बोलेंगे कि इसे कॉमन कोल्ड की तरह से ना ले, जो कि सरकार भी आपको समझा रही है, क्योंकि एज डॉक्टर्स हम कोविड के बहुत सारे रूप देखते हैं, और हम लोग ये साफ तौर से बात बोल सकते हैं कि ये कॉमन कोल्ड नहीं है। इसके बहुत सारे और दुष्प्रभाव हैं जो आने वाले वक्त में दिखाई देते हैं। लॉन्ग कोविड भी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए डेफिनेटली कहीं से भी डिजीज को न्योता देना हमारे लिए समझदारी नहीं होगी। तो सतर्क रहे और इस संक्रमण को बढ़ने से रोक। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, बहुत बहुत शुक्रिया जागरूक करने के लिए लोगों को, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।